और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। महाकुंभ से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण खबर है, जहां आपको बता दें कि संगम नगरी में इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और हर रोज लाखों की संख्या में गंगा में आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। तो वहीं आज का दिन पूरे प्रदेश के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज संगम नगरी में योगी कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। पहले पूरा मंत्रिमंडल गंगा में डुबकी लगाएगा और उसके बाद होगी ये अहम बैठक। अब इस बैठक में किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, इस पर तो हमारी नजर लगातार बनी ही रहेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब तक करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं, जिनमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। तो वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज जाएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे और साथ ही महाकुंभ को भव्य बनाने वालों को सम्मानित भी करेंगे। तो ऐसे महाकुंभ में पहुंचे हुए श्रद्धालुओं का आंकड़ा क्या कुछ कहता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको उससे पहले बताते हैं कि आज संगम नगरी में होने वाली योगी कैबिनेट के मंथन के बारे में, क्योंकि आज है महाकुंभ का 10वां दिन और आज योगी कैबिनेट का मंथन वहां पर होने जा रहा है। तो क्या कुछ प्रस्ताव रहेंगे, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। तो महाकुंभ में कहीं ना कहीं पूरा योगी दरबार है और ऐसे में प्रयागराज में यूपी कैबिनेट की आज विशेष बैठक होने जा रही है और कहा जा रहा है कि इस विशेष बैठक में कई सारे प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। दोपहर 12 बजे से नैनी के अरेल स्थित त्रिवेणी संकुल में ये अहम बैठक होगी और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। ऐसे में अगर हम देखें तो श्रद्धालु जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा गया और इसीलिए इस बैठक को अरेल में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही अगर हम देखें तो विकास को और गति देने वाले कई सारे महत्वपूर्ण फैसले आज वहां पर लिए जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास में और आगे उन्नति करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी भी लगाएंगे और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूरा मंत्रिमंडल भी आस्था की डुबकी आज लगाएगा और डुबकी के बाद हम देखें तो ये अहम बैठक होने जा रही है। और ऐसे में महाकुंभ में कई सारे रिकॉर्ड भी टूट गए हैं, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो चलिए वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसी के साथ हमारे सहयोगी अश्वनी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अश्वनी, महाकुंभ में कई सारे रिकॉर्ड भी लगातार टूट रहे हैं, क्योंकि हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ऐसे में अगर हम देखें तो आज योगी कैबिनेट की बैठक भी वहां होने जा रही है। क्या ऐतिहासिक मायने इसके? बेहद महत्वपूर्ण, बेहद ऐतिहासिक और बेहद अपेक्षित क्षण उत्तर प्रदेश के लिए। दूसरी बार प्रयागराज के महाकुंभ में, पहली बार और पिछले कुंभ में, दोनों कुंभ मिलाकर दूसरी बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की पूर्ण बैठक हो रही है। सभी मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये पूरा का पूरा पंडाल बना हुआ है, यहीं पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और यही मंत्रिपरिषद की बैठक में बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, जिनकी आधिकारिक औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी 54 मंत्री जो राज्य सरकार में हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और सब के सब जो है यहाँ पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे तो उनकी अध्यक्षता में 12 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। ये पूरा का पूरा पंडाल आप देख सकते हैं और उसके बाद यहीं से सब वीआईपी घाट जाएंगे। वीआईपी घाट एकदम नज़दीक में ही है, जहाँ से संगम नोज पर बने हुए वीआईपी जेटी में वो स्नान करेंगे। इससे पहले भी जब साल 2019 में हुआ था, उस साल 2019 में समूचे मंत्रिमंडल ने बैठक करने के बाद स्नान किया था। बैठक पहले होगी और उसके बाद समूचा मंत्रिमंडल स्नान कर दिया जाएगा, जिसमें सभी 54 मंत्री और संत महात्मा भी हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्षण इसलिए भी है क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र, चाहे वो प्रयागराज की बात करें, चाहे हम बात करें पूर्वांचल की, ये बेहद औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, रोजगार की स्थितियों के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है। तो सबको इस बात की अपेक्षा है कि कहीं ना कहीं ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो इस क्षेत्र के रोजगार बिल्कुल क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, अश्वनी इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए।